स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक बिग मनी इन द स्टॉक मार्केट। सबको यही चाहिए कि स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा हम कैसे कमाएं। तो मैं आपको 4 आसान से स्टेप्स देता हूं जिसको आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा और जितने भी रिस्क फैक्टर्स है जो कि स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व है वो सारे नलीफाई हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी बिजनेस समझ में आता है, अगर आप कोई भी स्टॉक में डील करते हो, आपको उसका बिजनेस समझ में आता है, तो ही वो स्टॉक में आप डील करो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी। बिजनेस समझने से मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें आप ये समझो कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी कैसे पैसे कमा रही है, उसका जो प्रोडक्ट है वो और जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी की, वो इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है कि उसका फर्दर कितनी ग्रोथ बची है, उसमें कितना हमें उसमें अपस्केल दिख सकता है। जो वो एक जो जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है वो एक ब्रांडेड, मतलब उसमें ब्रांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं, कि कस्टमर को नॉन ब्रांडेड चीजें भी पसंद आ जाएंगी। कोई ऐसी चीज आप देखो जिसमें कि प्रीमियमाइजेशन हो सकता है, मतलब प्रीमियमाइजेशन का मतलब है कि इंक्रीज्ड एमआरपी पे भी कस्टमर का जो सेल्स है वो कम नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे आप इंडिया को कंपेयर कर सकते हो यूएसए से इन टर्म्स ऑफ एनी मार्केट्स, इन टर्म्स ऑफ पेंट्स, इंश्योरेंस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस वाइज स्टडी करने के लिए। और ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टडी करने के लिए आपको एक कोई एमबीए फाइनेंस की डिग्री चाहिए या कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए बिजनेस स्टडी के लिए। बहुत एक जनरल जनरल चीज आप देख सकते हो कि हम आज कहाँ पे है इंडस्ट्री और आगे क्या हो सकता है इसमें, और वो बिजनेस के इनसाइट्स ये आपको समझ आ जाने चाहिए। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ, हमें इस कंपनी का बिजनेस समझ में आ जाता है। तो अब जाते हैं सेकंड स्टेप पे। जब आपको किसी का बिजनेस समझ में आ गया है तो ही आप उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जाना। सेकंड स्टेप हमारा फाइनेंशियल ही है। तो अगर आपको किसी चीज का, कोई स्टॉक का, अगर आपको कोई कंपनी का अगर बिजनेस ही नहीं समझ में आया कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो आपको ये सेकंड स्टेप जो फाइनेंशियल है उस पर नहीं जाना है। वो स्टॉक पे पहले रिसर्च करो, बाद में उसके फाइनेंशियल्स पे जाओ। मान लो आपने एक एग्जांपल के तौर पे आपने पेंट सिलेक्ट कर लिया कि पेंट सेक्टर आपको समझ में आ गया, उसका बिजनेस आपने स्टडी कर लिया। सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल्स, जिसमें अब आप मान लो आपने एशियन पेंट सिलेक्ट किया जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है। अब एशियन पेंट्स का आप कोई भी जो भी आप कंपनी सिलेक्ट करोगे उसका आपको जो स्क्रीनर.इन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसपे आप उसके सारे फाइनेंशियल्स देख सकते हो। फाइनेंशियल्स में आप जितना डीप जाओ उतना डीप देख सकते हो, जैसे कि रेशियोज आते हैं उसमें, जैसे पी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, पीईजी रेशियो, एफआई होल्डिंग्स, डीआई होल्डिंग्स, आपका प्लेजिंग परसेंटेज, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कॉन कॉल रिपोर्ट्स है, प्रमोटर होल्डिंग्स है। अनगिनत चीजें हैं जो कि आप screener.in पे भी देख सकते हो, या कोई भी आपको वेबसाइट यूज करना है ये सब रेशियोज देखने के लिए, फंडा फाइनेंशियल्स देखने के लिए, ये सब कुछ आप देख सकते हो। और ये स्टेप आपका सेकंड है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप पे आप आ गए। और हाँ, फाइनेंशियल्स देखते समय आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। मान लो आपने एशियन पेंट सिलेक्ट किए, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है बर्जर पेंट्स, तो मान लो आपको बर्जर पेंट्स में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो दोनों को कंपेयर करो, एशियन पेंट्स को कंपेयर करो बर्जर पेंट्स के साथ में। देखो कि एशियन पेंट्स कैसे ग्रो किया और बर्जर पेंट्स अभी सेम सिचुएशन है क्या अभी ग्रो करने के लिए। ऐसा आप कंपेयर कर सकते हो फाइनेंशियल्स में। थर्ड स्टेप है कि टेक्निकल एनालिसिस। जब पहली दो स्टेप आपके क्लियर हो गई, मतलब इसका मतलब है कि आपको स्टॉक पे डील करना है, कुछ भी आपको शायद उसको ट्रेड करना है उसमें, या तो फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसके बाद आपको ये देखना है टेक्निकल से कि अभी इसमें खरीदना कब है और बेचना कब है। टेक्निकल्स आर जस्ट फॉर मींस डिटरमाइनिंग योर बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स। मान लो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आपने अच्छी कंपनी तो सिलेक्ट कर ली, अच्छा बिजनेस तो सिलेक्ट कर लिया, बट उसको खरीदने का समय गलत है। मान लो कि स्टॉक 500 पे था और 2000 पे भी है, तो आज जब स्टॉक 2000 जाता है तब आपने खरीद लिया, यानी उसका लाइफ टाइम है 2000 था, मतलब आपने सबसे महंगा जब स्टॉक मिलता था तभी आपने सबसे महंगा स्टॉक खरीद लिया। और यूजुअली लाइफ टाइम है एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पे यूजुअली वहां पे कंसोलिडेशन आता है तब तक कि जब तक कि बिजनेस में और इतना इंप्रूवमेंट नहीं होता कि लाइफ टाइम है तोड़ के और ऊपर जाए स्टॉक। तो यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस आपका ये हो जाना चाहिए कि भाई हमें अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से हमारा बाइंग पॉइंट क्या रहेगा और सेलिंग पॉइंट रहेंगे। टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ही बिगनर है तो जीरोधा का वेरसिटी.com से आप उसका बेसिक टेक्निकल्स पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बुक्स में जैसे मैं जॉन जे मर्फी पढ़ा हूँ, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स आती है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो भी आप पढ़ सकते हो। और बहुत जो सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनको बस सबसे लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस पे खरीदना चाहिए, ये उनकी मतलब इच्छा रहती है। और आपने एक चीज नोटिस की होंगी, ये बहुत बार आप देखते हो कि अच्छी कंपनी नीचे जाती है और बुरी कंपनी ऊपर जाती है। तो ये इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत इसलिए नहीं रहती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी का नीचे जाना और बुरी कंपनी का ऊपर जाना सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमिना है, ये परमानेंट नहीं है।
इन दी एंड डेस्टिनी अच्छे स्टॉक के ऊपर जाना ही लिखी है और बुरे स्टॉक की डेस्टिनी नीचे जाना ही लिखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टॉक खरीदते हो, आप उसका बिजनेस समझते हो, उसके फंडामेंटल समझ लेते हो, अपने टेक्निकल टारगेट्स के हिसाब से आप उसमें एंट्री भी बना लेते हो, उसके बाद स्टॉक नीचे चले जाता है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान सबसे लोएस्ट पॉइंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट एक स्टॉक का कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर मान लो सबको पता चलने लग जाएगा कि एक स्टॉक का लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आज पता नहीं कितने मिलियनर स्टॉक मार्केट से बन चुके रहते थे ऑलरेडी। इतना इजी नहीं रहता है ये। इजी क्या मैं बोलूंगा, ये बस एक लक है। आपने बॉटम पे खरीद लिया या टॉप पे बेच दिया, बस एक लक है। बट अगर मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हो गई आपकी, आपने स्टॉक खरीद लिया टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और वहां से स्टॉक मान लो नीचे जाता है, मान लो 5-10% और नीचे चले गया, तो आप फिर भी आप डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपको उसका बिजनेस पता है, उसके फंडामेंटल्स पता है, आपको कंपनी पे भरोसा है कि कितना ग्रोथ आने वाला है। तो डरने की वजह आपके दिमाग में यही फीलिंग आएगी कि यार मेरे पास अगर और पैसे होते तो मैं इसको एवरेज कर लेता या मैं इसमें और पैसे डाल देता, ये और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो इस प्रकार से हमें जो ये सब जो फियर होता है स्टॉक प्राइस नीचे ऊपर जाने से, ये नलीफाई हो जाता है। ये आप तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तो। और चौथा स्टेप है पेशेंस। क्योंकि कोई भी ये स्टॉक मार्केट में नहीं बता सकता है कि प्रॉफिट हमने हमने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर लिया, बट अब प्राइस हमारे सेलिंग लेवल तक के कब तक के जाएगा, ये कोई बता नहीं सकता है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। हो सकता है आपका प्रॉफिट 3 महीने में आ जाए, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है साल भर में आ जाए। तो स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाने के लिए पेशेंस लगता ही है। ठीक है? ये अगर चारों स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपके सारे जो रिस्क फैक्टर्स है वो इसमें नलीफाई हो जाएंगे। तो आई होप कि आप स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाएं। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज बताइए कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए लर्न ट्रेड एंड इन्वेस्ट।